नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत दिन में मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन पेशकश लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी। हमारी जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। कभी खुशी, कभी गम, कभी आशा तो कभी निराशा। लेकिन इन सब के बीच जो एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है वह है हमारी आत्मा की आवाज, हमारे अंदर का विश्वास। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हठ ग्योंग ताम होन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मा के बीज। और यह इस श्रृंखला का 7वां भाग है जिसका शीर्षक है जीवन की कहानियां। दोस्तों, यह किताब सिर्फ पन्नों का समूह नहीं है, बल्कि यह उन छोटी छोटी कहानियों का एक अनमोल खजाना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। हम सभी के पास सपने होते हैं, कुछ आम तो कुछ खास। किसी अनाथ बच्चे का सपना होता है कि उसे माँ की ममता मिले, किसी बीमार का सपना होता है कि वह ठीक हो जाए, और किसी बेरोजगार का सपना होता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, सपने तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इस रास्ते में कई सारी मुश्किलें, चुनौतियां और ऐसी अचानक आने वाली परेशानियां होती हैं जो हमारा इम्तिहान लेती हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं? क्या हम हार मान लेते हैं या फिर उन मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं? आज मैं आपको इसी किताब से कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाऊंगा जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। सबसे पहली कहानी जो मुझे बेहद पसंद आई वह एक ऐसी लड़की की है जो हमेशा शिकायत करती रहती थी। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, सूरज आग उगल रहा था। एक बड़े होटल के स्विमिंग पूल के पास एक उम्रदराज आदमी आराम से लेटा हुआ था। उसने धूप का चश्मा पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दिन के उस पल का पूरा आनंद ले रहा हो। तभी वहां एक जवान लड़की आई और उसने अपना बैग जमीन पर पटकते हुए गुस्से में कहा, उफ़, कितनी बेकार गर्मी है, बिल्कुल झुलसा देने वाली। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, धूप तेज जरूर है, लेकिन देखो यह कितनी खूबसूरत भी तो है। इसी धूप ने फूलों का रंग और लाल कर दिया है और इसी की वजह से हम इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले पा रहे हैं, है ना? लड़की थोड़ी हैरान हुई और चुप हो गई। लेकिन तभी अचानक मौसम बदला और बारिश होने लगी। लड़की फिर से गुस्से में आकर बोली, अब देखिए, यह बारिश कितनी चिड़चिड़ाहट भरी है। अब जब हमें इस छतरी के नीचे बैठना पड़ रहा है तो क्या आप अभी भी इसमें कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं? आदमी ने फिर से शांति से जवाब दिया, देखो उन पेड़ पौधों को, उन्हें इस बारिश की कितनी जरूरत थी। यह बारिश उन्हें एक नया जीवन देगी। दोस्तों, उस आदमी का नजरिया कितना सकारात्मक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने देखा कि एक नौजवान लड़का वहां खड़ा गुस्से में अपनी मां से कह रहा था, मैं अब बच्चा नहीं हूं, मुझे आपकी हर वक्त की रोकटोक पसंद नहीं है। यह सुनकर उस उम्रदराज आदमी ने उस लड़के से कहा, तुम गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो, तुम्हें अपनी मां से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मां का प्यार पाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। दोस्तों, ठीक उसी वक्त एक औरत होटल के अंदर से एक व्हीलचेयर धकेलते हुए बाहर आई और उसने उस उम्रदराज आदमी को बड़े ही प्यार से उस व्हीलचेयर पर बैठाया। वह आदमी अंधा था और उसके दोनों पैर लकवाग्रस्त थे। वह लड़की और वह लड़का दोनों उस
दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जो आदमी उन्हें जिंदगी की खूबसूरती दिखा रहा था, वह खुद इस दुनिया को नहीं देख सकता था। दोस्तों, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करते? जबकि हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं और प्यार करने वाले माँ बाप हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को देखने का नजरिया ही हमारी खुशी तय करता है। आइए दोस्तों, एक और बेहद भावुक कहानी की तरफ चलते हैं, जो एक पिता और बेटे के अटूट रिश्ते के बारे में है। एक लड़का जिसका नाम हम यहाँ छुपा रहे हैं। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। उसके पिता एक मछुआरे थे। उनका एक छोटा सा जहाज था और वही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। समुद्र में मछली पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। हर रोज तूफान और लहरों से लड़ना पड़ता था। पिता हर रोज मेहनत करते ताकि उनका परिवार और गांव के कुछ गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें। बेटे के मन में अपने पिता की एक छवि थी, एक मजबूत, ऊंचा पूरा आदमी जिसके कपड़ों से हमेशा समुद्र, नमक और मछलियों की महक आती थी। जब बाप अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता, तो उसकी गाड़ी बहुत पुरानी और शोर करने वाली होती थी। बेटा बड़ा हो रहा था और उसे अपने दोस्तों के सामने अपने पिता की उस पुरानी गाड़ी और उनके गंदे कपड़ों से शर्म आने लगी थी। लेकिन पिता का एक नियम था। वह स्कूल के दरवाजे पर हमेशा अपने बेटे को एक प्यार भरा चुंबन देते थे, एक गुड बाय किस। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, उसके अंदर का अहंकार भी बड़ा होने लगा। एक दिन जब पिता ने उसे स्कूल छोड़ा और हमेशा की तरह उसे चूमने के लिए आगे बढ़े, तो बेटे ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं पिताजी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब इस चुंबन की कोई जरूरत नहीं है। पिता थोड़े उदास हुए, उनकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम अब सच में बड़े हो गए हो। दोस्तों, उस दिन के बाद वह पिता समुद्र में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज को निगल लिया। आज वह बेटा रोता है और कहता है कि मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, सिर्फ अपने पिता का वह एक चुंबन पाने के लिए, उनके उन नमकीन और थोड़े खुरदुरे होठों का स्पर्श पाने के लिए। वह कहता है कि मैं कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मुझे मेरे पिता के प्यार की जरूरत न हो। दोस्तों, यह कहानी सुनकर क्या आपकी आंखें नम नहीं हो गईं? हम कितनी बार अपने अहंकार में उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जब तक आपके अपने आपके पास हैं, उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अब मैं आपको एक और ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको सिखाएगी कि जो हम बोते हैं, वही हम काटते हैं। बड़े शहर की एक सर्द रात थी। एक बूढ़ी औरत जिसके पास घर नहीं था, वह सर्दी से ठिठुर रही थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। सब उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। तभी उसने एक जवान लड़के को देखा और उससे भीख मांगी। वह लड़का खुद उस दिन बहुत परेशान था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी और वह सारा दिन काम ढूंढकर थक चुका था। पहले तो उसने गुस्से में उस औरत को मना कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी आत्मा ने उसे कचौटा। उसने सोचा, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? वह वापस लौटा, उस बूढ़ी औरत को अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया क्योंकि वह बीमार लग रही थी। अस्पताल में जब वह औरत का इंतजार कर रहा था, तो उसने अपनी आखिरी बची हुई चिल्लर से एक चॉकलेट खरीदी।
थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। वह आदमी उस लड़के का पुराना परिचित था जो अब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर बन चुका था। उसने लड़के से पूछा, तुम क्या कर रहे हो आजकल? लड़के ने निराशा से कहा, मैं बेरोजगार हूं दोस्तों। जानते हैं उस मैनेजर ने क्या कहा? उसने कहा, हमारी कंपनी में 4 लोगों की जरूरत है। तुम कल सुबह ही आकर काम शुरू कर दो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत की मदद न की होती तो क्या वह उस अस्पताल में होता? और क्या उसे वह नौकरी मिलती? जिंदगी में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब आप किसी की मदद करते हैं तो सृष्टि किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करती है। आइए अब एक और पाठ पर विचार करते हैं जो इस किताब में दिया गया है। यह कहानी है एक महान संगीतकार इत्ज़ाक पर्लमैन की। पर्लमैन को बचपन में पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वह बैसाखियों के सहारे चलते थे। एक बार न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े थिएटर में उनका कॉन्सर्ट था। वह बहुत मुश्किल से चलते हुए स्टेज पर आए, अपनी कुर्सी पर बैठे, अपनी बैसाखियों को नीचे रखा और अपनी वायलिन उठाई। जैसे ही उन्होंने पहली धुन छेड़ी, अचानक एक आवाज आई, टक्कर। उनकी वायलिन का एक तार टूट गया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब कॉन्सर्ट रोकना पड़ेगा और नया तार लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, पर्लमैन ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और बचे हुए 3 तारों पर ही वायलिन बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी धुन बजाई जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। उन्होंने उस टूटे हुए तार की कमी को अपनी कला और अपने जुनून से पूरा कर दिया। जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। तब पर्लमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी एक कलाकार को सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ एक नई धुन बनानी पड़ती है जो उसके पास बच जाती हैं। दोस्तों, क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं है? कभी कभी हमारी जिंदगी के तार भी टूट जाते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या कोई बीमारी घेर लेती है। तब हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम उस टूटे हुए तार को देखकर रोना शुरू कर दें और जिंदगी का संगीत रोक दें, या फिर पर्लमैन की तरह बचे हुए तारों पर ही जिंदगी की एक नई धुन बजाना शुरू करें। जिंदगी में कमियां सबके पास हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद अपने हिस्से का संगीत बजाना ही असली जीवन है। दोस्तों, हठ गियोंग ताम होन किताब के इस 7वें भाग में एक ऐसी भी कहानी है जो हमें हमारे खुद के मूल्य का एहसास कराती है। एक बार एक नौजवान एक सन्यासी के पास गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मैं क्या करूं? सन्यासी ने उस लड़के को एक अंगूठी दी और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ और इसके बदले में एक सोने का सिक्का लेकर आओ, लेकिन इसे बेचना मत। सिर्फ इसकी कीमत पता करना। लड़का बाजार गया। सबने उस अंगूठी को देखा और कहा कि यह तो बहुत पुरानी और घटिया अंगूठी है। इसके लिए तो कोई एक चांदी का सिक्का भी न दे। लड़का निराश होकर वापस आया और सन्यासी को सब बताया। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अब तुम इस अंगूठी को किसी बड़े जौहरी के पास लेकर जाओ। लड़का शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने अंगूठी को लेंस से देखा और बोला, अगर तुम इसे अभी बेचना चाहो तो मैं इसके लिए 1000 सोने के सिक्के दे सकता हूं। लड़का हैरान रह गया। वापस आकर उसने सन्यासी को बताया। सन्यासी ने कहा, बेटा,
तुम्हारा मूल्य भी इस अंगूठी की तरह है। जो लोग तुम्हारी असलियत नहीं जानते वह तुम्हारा मूल्य कम ही आंकेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। तुम्हारा असली मूल्य सिर्फ वही जान सकता है जो जिंदगी का सच्चा जौहरी हो। इसलिए दूसरों की बातों से अपना मूल्य तय मत करो। कितनी सटीक बात है ना दोस्तों। हम अक्सर दूसरों के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हम खुद को बुरा मान लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान अद्वितीय है। हर इंसान के अंदर एक खजाना छुपा है। दोस्तों, एक कहानी इस किताब में और है जो हमें सिखलाती है कि रोना कोई कमजोरी नहीं है। एक आदमी जिसकी पत्नी का अभी हाल ही में देहांत हुआ था। वह अपने 2 छोटे बच्चों को अकेले पाल रहा था। वह दिन भर काम करता, बच्चों को संभालता और हमेशा मुस्कुराता रहता ताकि बच्चे दुखी न हों। एक रात जब उसने बच्चों को सुला दिया तो वह अकेला बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसने देखा कि उसका छोटा बेटा जाग गया था और उसे देख रहा था। पिता को लगा कि अब वह बच्चे को क्या जवाब देगा। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बोला, माफ करना बेटा, मुझे रोना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उस बच्चे ने जो कहा उसने उस पिता का दिल हल्का कर दिया। बच्चे ने कहा, कोई बात नहीं पापा, रोना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप रो लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम समझते हैं कि आंसू बहाना कमजोरी है, परेशानी का प्रतीक है। पर सच तो यह है कि आंसू हमारी आत्मा को धोकर साफ कर देते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि बोझ बहुत ज्यादा हो गया है तो थोड़ा रो लेना चाहिए। यह हमें वापस मजबूत बनाता है। इस किताब में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब खुश होंगे, जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश होंगे, जब शादी हो जाएगी तब खुश होंगे। और ऐसे ही जब करते करते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम आज में खुश होना भूल जाते हैं। जिंदगी वही है जो आज और अभी आपके पास है। जो सांस आप ले रहे हैं, जो लोग आपके पास हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वही आपकी जिंदगी है। इसलिए खुशियों को भविष्य के लिए मत टालिए, आज में जीना सीखिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों की हठ गियोंग ताम होन की इन कहानियों ने आपके दिल में जरूर एक सकारात्मकता का बीज बोया होगा। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, तार टूटेंगे, लोग बिछड़ेंगे, गुस्से और अहंकार की आग भी आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार, संवेदना और खुद पर विश्वास है तो आप हर तूफान का सामना कर लेंगे। अपने आसपास के लोगों से प्यार करें, किसी जरूरतमंद की बिना सोचे मदद करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और सबसे जरूरी बात, अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबने न दें। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करेंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई रोशनी आ सके। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का पूरा आनंद लीजिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और नई, प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा और शुभकामनाएं।